जय हिंद साथियों। कल 8 दिसंबर को पूरे भारत में भारत के जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो ठिठुरती हुई सर्दी में दिल्ली के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। सरकार की किसान विरोधी 3 नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उस भारत बंद में आम आदमी पार्टी बिहार के सभी कार्यकर्ता शरीक हो गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी ने सदन में भी विरोध किया। अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया। आज कल पूरे देश में आम आदमी पार्टी इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, बिहार में भी करेंगे। इसको क्यों इसका समर्थन करना जरूरी है, इसके लिए मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। ये सिर्फ लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि आलू की पैदावार पिछले बार जो भी हुई, लेकिन आलू 40 रुपए से ऊपर बिकना शुरू हो गया। जिस दिन किसान उत्पादन करता है आलू, उस दिन उसकी फसल 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। लेकिन वही किसान 90% जनता, 80% जनता जो गाँव में रहती है, 70% जो किसान है, जब उनको आलू खरीदना पड़ता है, बाजार से लाना पड़ता है, तो 40-45 रुपए खरीदना पड़ता है। ये मैं बात आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि आज सरकार ने एक नीति लागू किया है, जिसके कारण कोई भी व्यवसायी कितना भी भंडारण कर सकता है, असीमित भंडारण कर सकता है। और अगर वो भंडारण कर दिया और मार्केट में वो आलू नहीं भेजेगा, चाहे कोई अनाज नहीं भेजेगा, दलहन नहीं भेजेगा, तिलहन नहीं भेजेगा, चावल नहीं भेजेगा, तो मार्केट से शॉर्ट होते ही उसका प्राइस काफी ऊपर चला जाएगा। और जब प्राइस ऊपर चला जाएगा तो व्यवसायी व्यवसाय करेगा और महंगे दामों पर वही आइटम आपको मिलेगा। तो इससे जमाखोरी से ये प्रॉब्लम है, और सरकार ने इसको वैध कर दिया है कि पूरे देश में कोई भी व्यापारी असीमित मात्रा में भंडारण कर सकता है। इसलिए हमको आंदोलन में साथ देने की जरूरत है। किसानों के आंदोलन में छोटे छोटे व्यापारी जो यहाँ किसानों से धान गेहूं खरीदते थे, सब्जी खरीदते थे, उस पे एक तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी। क्योंकि कृषि जो है वो राज्य सरकार के अधीन था। किसी राज्य में 2% टैक्स था, किसी में 4%, किसी में कुछ। तो इसमें बड़े बड़े व्यापारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में तकलीफें हो रही थी। इसलिए इस अध्यादेश को भी खत्म कर दिया गया कि नहीं, अब MSP ही खत्म करो, टैक्स का सिस्टम खत्म करो, और कोई बड़ा व्यापारी पूरे देश में कहीं से भी खरीद के और एक जगह पर जमाखोरी कर सकता है। इससे किसको समस्या आने वाली है? हमने सुना था, हमने पढ़ा था, हमने जाना है कि महात्मा गांधी ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जो चंपारण हमारे बिहार में है, वहां पे नील की खेती के खिलाफ वहां पे आंदोलन किया था। 1 साल तक बिहार के धरती पे गांव गांव में घूमे थे और तब आंदोलन हुआ था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने कानून लागू किया था कि आपके जमीन पर सिर्फ नील की खेती की जाएगी। क्या उसके तरफ हमारी भारत सरकार नहीं जा रही है? आज कृषि में कॉर्पोरेट घराने को आने का मतलब कि उनको जो मर्जी होगा उत्पादन करवाएंगे। अगर मान लीजिए कि मैं छोटा सा चीज बतलाऊंगा आपसे, आलू सफेद नहीं बिकेगा, और किसान ने अगर सफेद ज्यादा पैदावार होता है अपने खेत में उत्पादन कर दिया, अगर उसको कोई खरीदार ही मार्केट में नहीं रहेगा, तब तो वो बिकेगा नहीं, सड़ेगा, तो किसान इसमें परेशान होगा। दूसरे तरफ वही किसान जब खरीदने जाएगा, जैसे आज बड़े बड़े मॉल आप देखेंगे कि मॉल खोले जा रहे हैं, मॉल के अंदर एक ब्रांडेड कंपनी के उसमें चावल, गेहूं, दाल, बेसन सब कुछ मिलता है। कंपनी तो खेती कराती नहीं है, लेकिन आगे से अब खेती कंपनी के हिसाब से होगा। वो चाहेगी वो उत्पादन करना पड़ेगा, और जो नहीं चाहेगी वो उत्पादन नहीं करना पड़ेगा। इस सिस्टम से लड़ते हुए किसान जो हमारे आगे बढ़े हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का भरपूर सहयोग रहेगा। आप भी आइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये मजदूरों की भी है, ये छोटे छोटे दुकानदारों की भी है, आम जनता की भी है। क्योंकि हम कितना भी धनासेठ हो जाएंगे, लेकिन खाना हम लोगों को अनाज ही है, खाना सब्जी ही है, खाना तिलहन ही है, दलहन ही है। तो अतः खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाएगी। अतः इस लड़ाई में हम लोगों को किसानों का भरपूर सहयोग देना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, और हो सकता है कि आप सुन रहे हैं, आप भी एक किसान हैं। खेतों में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसान से अच्छा कोई नहीं जानता। जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ खाने के लाले थे, खदान की समस्या थी, और आज भारत आत्मनिर्भर है खदान के मामले में। वो इतना गेहूं और चावल उत्पादन कर देता है कि दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। मैं बिहार की बात करूं तो इसमें ऐसे ऐसे क्षेत्र है, जैसे आप शाहबाद जोन में जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि वहां पर
का कटोरा बोला जाता है उस क्षेत्र को, आप जाकर देखिए। लेकिन कृषि की अपनी समस्याएं हैं, उस पर भी बात करेंगे। आज आंदोलन हो रहा है, देश के अन्नदाता अगर ठिठुरती ठंड में सड़कों पर है, पानी की बौछार उन पे डाला जा रहा है, उनके आंखें फोड़ी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, लोग वहां शहीद हो रहे हैं, तो हम भी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते, एक किसान के परिवार से होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि किसानों के इस आंदोलन में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत।